281 बच्चों ने स्काउट और गाइड ने भाग लिया। तो 12 और 18 वर्ष की आयु के बच्चे इस कैंप में भाग लेते हैं। फिर दरी बिछाई, फिर साफ सफाई करी, सब साइड में साफ सफाई करी, फिर अड बैग रख और साइड में बैग रख पलंग बनाया और इस साइड सोफा बनाया और चूल्हो बनाया, ईंटा रखन गाड़ नीपी और बड़ीता है सब इन प्रकार अपने घरों छोड़ और आने इन्हें मतलब जंगल टाइप एरिया में रिया करे। फ्यूचर में इन्हें आजू का अगिनो को सर्टिफिकेट मिलेगा या फ्यूचर में इनकी लाभ मिलेगा। कुछ ऐसी रेलवे की भर्ती होती है, उस रेलवे की भर्ती के अंदर भी स्पेशल रूप से स्काउट का कोटा निकाला जाता है। लास्ट में राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुंचते हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय इन बच्चों को सम्मानित करते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और आरएएस की तैयारी हिंदी मीडियम में एडजस्ट करके कर रहे हो? अब नहीं, जयपुर में इंग्लिश मीडियम आरएएस एस्पिरेंट्स के लिए है आरएएस ओनली। एक्सपर्ट फैकल्टी, कंप्लीट इंग्लिश स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटोरशिप, रेगुलर प्रैक्टिस, वीकली डाउट सेशंस। आरएएस ओनली के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। नमस्कार सा, आप देख रहे हो झलको मारवाड़ और मैं आपको साथी निर्मल वैष्णव। आज आप मौजूद हाँ पाली जिला रमैने चंडावल गांव रे अंदर। आप देख रहे हो मारे लारे स्टेज भी लागू है राजस्थान राज्य भारत स्काउट वो गाइड जो स्थानीय संघ सोजत है विनो जो स्काउट गाइड एक कैंप लागू है। अपने साथ है जो स्काउट गाइड इन कैंप रा जो प्रभारी है वे अपना हाथ है वे बतावला वो इन कैंप में जो गतिविधियाँ कई कई रही है और कदू स्टार्ट रही हो और कई आगे इन कैंप बाद में ये बच्चा की जाएगा। तो श्रीमान नाम बोलिए। सरवन कुमार परियद, सहायक जिला कमिश्नर स्थानीय संसदीय सिटी। हमारे यहाँ पर पिछले 5 दिनों से राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में शिविर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 281 बच्चों ने स्काउट और गाइड ने भाग लिया। बहुत ही शानदार आयोजन भामाशाहों के सहयोग से ये रहा। बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है, ना एक बच्चा कोई बीमार हुआ है, ना किसी का स्वास्थ्य या थोड़ा बहुत भी खराब हुआ है। सभी बच्चे खुश हैं। आज समापन पर बड़े ही उल्लास के साथ अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। भामाशाहों का सहयोग, ट्रेनर का सहयोग और जिस प्रकार से स्थानीय विद्यालय का सहयोग रहा है वो वास्तव में बहुत ही तारीफ के काबिल है। हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में ये कैंप और बुलंदियों को छुए। यहाँ पर अभी द्वितीय और तृतीय सोपान कैंप का आयोजन किया गया। तो ये द्वितीय तृतीय सोपान होते ही क्या ये स्काउट की गतिविधियों के तहत बच्चों को 12 और 18 वर्ष की आयु के बच्चे इस कैंप में भाग लेते हैं और आगे फिर इस कैंप के 9 महीने के बाद में बच्चे राज्य पुरस्कार के लिए आगे जाएंगे और उसके बाद बच्चे लास्ट में राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुंचते हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय इन बच्चों को सम्मानित करते हैं। ये आपका कैंप कब स्टार्ट हुआ? ये 13 से लेकर 17 तक ये कैंप 5 दिवसीय ये रहा। कई गतिविधियाँ इसमें व्यायाम से लेकर सुबह 5 बजे उठने से लेकर शाम को 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम तक के आयोजन इसमें किए गए थे। स्काउट क्या है इसकी पूरी व्याख्या यहाँ पर समझाई जाती है। बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। बच्चों को दैनिक दिनचर्या में क्या क्या आवश्यकताएं होती है, किस प्रकार से जीवन को जिया जाता है, वो सब यहाँ पर स्काउट के माध्यम से सिखाया जाता है। स्काउट कैंप वो जो कैंप लगेगा तो ये विशेषता कहीं है जैसे आप बच्चा तो घर ही भी रह सके तो कैंप पर आने की जरूरत है। इस कैंप में आने के बाद बच्चे स्वावलंबी बनना सीखते हैं, सेवा भाव सीखते हैं कि किस प्रकार से मानवता की सेवा की जा सकती है, किस प्रकार से अपने जीवन को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। ये इस कैंप की खासियत है। इसमें जो गतिविधि होती है जैसे कि कैंप लगाए हुए हैं, टेंट लगाए हुए हैं और जब जो भी काम काज होता है वो स्वयं बच्चे स्वयं अपने हाथों से करते हैं। खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, अपने बिस्तर साफ करते हैं। सुबह निरीक्षण में हम जब जाते हैं 10 बजे तो पूरा कैंप व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर मिलता है। सब पहले हटाया क्या कैंप महीने तो हम पहले कई चीज बनी थे। सबसे पहले हमने टेंट तैयार किया, बनाया उसको, फिर दूसरी गतिविधियाँ की हमने। दूसरा बच्चे कई तैयार कर दियो बच्चे दूसरा कैंप तैयार करे बच्चे। सबसे पहले हमने सोफा बनाया। अच्छा और सोफा बनाया यूं बैठो ना से बैठने बताऊं मत सोफा मत। ये देखो तो वो किन नीचे का ही है? ये नीचे सारे बिस्तर है। अच्छा बिस्तर है जो कोई नो सोफा बनाया है। और बताओ और कहीं कहीं हटे? ये हमारे जितने भी जैकेट वगैरह उसको लगाने के लिए है। और हमें ने एक में है ना 2 चीज बनाई है। एक ये जितने भी औजार वगैरह है उनको ऐसे रखने के लिए बनाया है। और क्या आज इस आपके जो यहाँ पे कैंप लगा है इसकी क्या विशेषता है? इस कैंप की सबसे बड़ी विशेषता है कि स्थानीय संसदीय सिटी के तत्वाधान में ये जो कैंप हुआ, पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में बच्चे पहुँचे हैं और हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य जी ने जिस प्रकार हमारे पर विश्वास दर्शाया है और इन बच्चों को भेजा है
ये बहुत ही धन्यवाद के सभी बात है। तो अब हमारे दर्शक के भी जो दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे केवन चावला के जो स्काउट गाइड है इनमें शामिल रहना नहीं रहना आगे मतलब जो बच्चा है विनोद वास्ते का करोना तो है। मैं सभी स्थानीय लोगों से और ग्रामीण जनों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को विद्यालय में जाकर गुरु जी से कहें कि आप उनके बच्चों को स्काउट में रखें, ताकि जिस प्रकार सरकारी नौकरियों में उनको 2 से 3% उनको दिए जाते हैं जो उनके भविष्य निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं, तो उनको जरूर स्काउटिंग में अटल जी के बच्चा रहेंगे अभी जीवन में इन कैंपों का असर पड़ा। निश्चित तौर से इन 5 दिवसों में बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए। जो यहाँ पर गतिविधियाँ के द्वारा संचालित की गई उनके द्वारा उनको सिखाई गई। ये कैंपर का स्टैंड है। हम अंतिम दिन है ना, तो हमने ये कैंपर ये हटा दिया है और कुछ ही बलों के लिए बाल्टी टेरी है हमने इधर। तो इन नीचे नाली बने इनको कहीं हाँ, इन मतलब यहाँ पानी गिरता है ना, तो इधर कादा हो जाता है ना, तो फिर ये इधर पानी उधर जाके गड्ढा में इकट्ठा हो जाएगा, फिर गंदगी नहीं होगी, बीमारियां नहीं फैलेंगी। वो टकाई बने है। ये हमने कचरा पात्र बनाए हैं। अच्छा। ये गीले कचरे के लिए और ये सूखा कचरा के लिए अलग अलग कचरा पात्र बनाए। हाँ, अलग अलग कचरा पात्र बनाए हैं। और ये हमने चूल्हा बनाया है। तो रोज खाना टीज बनाता? खाना नहीं बनाते हम, इधर वो तब तापते थे और गर्म पानी रखते थे। मतलब सब जो भी है स्नान करने वास्ते गर्म पानी है खा दो। हाँ। अटे इन कैंप रे महीने बॉयज और गर्ल्स दोनों कैंप है। अपन अटे एक गर्ल्स कैंप रे महीने आयो तो सब पहला इनो जाना कि कैंप रे आया बाद कई कई गतिविधि करी। काय नाम है आपनो? मारो नाम ऐश्वर्या है। अच्छा, आपका नाम? कोमल है। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति है। अच्छा, तो सब पहला आप कैंप में आया क्या? तो सब पहला आप कई चीज बनाई है? अट पहला कैंप बनायो, लकड़िया रखन कैंप बनायो। अच्छा। फिर दरी बिछाई, हाँ। फिर साफ सफाई करी, सब साइड में साफ सफाई करी। अच्छा। फिर अट बैग रख और साइड में बैग रख पलंग बनाया और इस साइड सोफा बनाया। हाँ, तो अब देख रहे ओ कहीं है अटजू को बनाड़ा? अट पैर पूंजन आरो। पैर पूछन वास्ते। तो अब इन बाद महीने ओ अटन देख रहे ओ कहीं आप कहीं बनाए होटे? वो बूट आरो है, मतलब साइज में रखूड़ा है। सब अलग अलग चप्पल रखने वास्ते। और वो आप देख रहे हैं वो कहीं है? सोफा सेट। सोफा सेट वो की कर बनाया सोफा सेट आप सब? 2 बैग रखा और उसमें बैग बराबर करके। अच्छा, ये सब आपरेज बैग है और सब बैग को बनाया है। और चूल्हो बनाएड़ो है, खाना बनाओ सब सामने सुबह शाम 5 दिन रुके हम। और चूल्हो बनाए, ईंटा रखन गाड़ नीपी और बड़ीता है सबन बड़ीता। और अटे ने सब्जियां हैं घर में सब्जी वास्ते। अच्छा, सब्जियां भी उगाई थी? सब्जी उगाई थी। अच्छा। आट थालियां गिलासा रखू ने सब सामान आराम रख सको आप रसोई। 5 दिन रिया खानोटी बनाए? 5 दिन रिया जब तक अटी बनायो और बनान बाद में आपरो काम पूरो करन व्यवस्थित ढंगो पाछो बनायो ने। अच्छा, वापस अब व्यवस्थित कर दियो बस। अपना तो एक और जो कोटे कैंप में आयो है विनो आप बात करा तो आप आपका नाम बताओ सर। मेरा नाम हनुमंत सिंह बारट है और मैं यूनिट लीडर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 स्कूल सोजत सिटी से अपने 6 सदस्य स्काउट के दल को लेकर आया हूँ यहाँ पर। आज ही बताओ कि स्काउट कैंप लागू है तो इन बच्चा रखना तो कई असर बड़े लोग कैंप लगाना। देखिए, मतलब मैंने स्पीच में अंदर भी कही थी बात कि जो अपना स्काउट है मैं अपने भाषा माने जाऊँ जो सुविधावां आप स्कूल में देवा बच्चा ने ज़्यादा से ज़्यादा किताबी ज्ञान तक सीमित रिया करें, लेकिन प्रकृति रे सानिध्य तले खुले आसमान रे नीचे टेंट रे माने सोवणो अपन खाणो भोजन वगैरह खुद बना खावणो और कई तरह री यहाँ पर एक्टिविटीज रहे वे एक्टिविटीज सीखनी आ सब चीज़ें अपन स्काउट रे मारी रह सके। तो इन निसंदेह रूप में इन विद्यार्थियों ने न केवल विद्यार्थी जीवन में बल्कि विद्यार्थी जीवन में बाद में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो अबे जैसे कि छोटे छोटे बच्चा आया है तो इन्होंने फ्यूचर में आजू का इन्हों को सर्टिफिकेट मिलेगा या फ्यूचर में इनके लाभ मिलेगा? ये जो कैंप था वो टोनी नायक द्वितीय सोपान और तृतीय सोपान कैंप था। अब इसके अंदर जो रक्षा से जुड़ी हुई जो सेवाएं होती हैं, नागरिक रक्षा से जुड़ी उन समस्त सेवाओं के अंदर तृतीय सोपान से उच्च तृतीय सोपान, राज्य स्तर और राष्ट्रपति पुरस्कार इन सब के बाकायदा इंटरव्यू के अंदर कुछ नंबर मिलते हैं और कुछ ऐसी रेलवे की भर्ती होती है, उस रेलवे की भर्ती के अंदर भी स्पेशल रूप से स्काउट का कोटा निकाला जाता है, उनके अंदर उनको वरीयता दी जाती है ताकि वो सेवाओं में चयनित हो सके। ये चीज़ है कि हमारा कंफ्यूजन ये अगर एनसीसी और स्काउट गाइड में क्या अंतर है वो थोड़ा सा दर्शकों ने बताया। देखिए, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर और स्काउट और एनसीसी
अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के विद्यार्थी जीवन को और अधिक परिष्कृत करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, व्यवहारिक बनाने के लिए चलने जाने वाली दो संस्थाएं हैं। स्काउट का क्षेत्र जहाँ पर सेवा के लिए ज़्यादा है, स्काउट का जो कार्य क्षेत्र है वो सेवा और समर्पण के लिए माना जाता है। वहीं एनसीसी एक दल है जो भविष्य में देश की रक्षा कर सके, उन रक्षा करने वाले कैडेट को विद्यार्थी जीवन के अंदर तैयार कर दे, इसके लिए एनसीसी की स्थापना की गई है। लेकिन दोनों संस्थाओं का मोटिव एक ही है कि देश की भविष्य के अंदर जो देश का विकास होता है, देश हर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए देश के योग्य युवाओं को, बालकों को, विद्यार्थियों को तैयार करना। छात्रों में आपातकाल स्थिति में या कोई आपदा प्रबंधन वास्ते तैयार करना हो, ताकि किन्हीं टाइम में अपने जो सुरक्षा बल है बिना महीने अगर थोड़ा बहुत रिजावे तो ये जो बच्चा तो तैयार रहे हाथों हाथ सुरक्षा बल की सहायता करने अपन देश में मतलब बचा सके ऐसी स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपातकालीन परिस्थितियाँ आती है, अभी जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध वाली स्थिति हुई थी, उसमें निस्संदेह रूप से जब इस प्रकार की परिस्थितियाँ आती है तब राष्ट्रीय और नागरिक सुरक्षा दलों के रूप के स्काउट की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्काउट के दल उस समय तैयार हो गए थे कि यदि किसी भी प्रकार की आपदा आती है, ये हमें आवश्यकता पड़ती है, तो वो हमेशा तैयार रहते हैं किस प्रकार से लोगों की सेवा करें, किस प्रकार से कम्युनिकेशन को ज़्यादा स्थापित करें, किस प्रकार से सामान को एक स्थान से दूसरी जगह पर पहुँचाएं। जो कुछ भी हेल्प प्रशासन को हम कर सकते हैं, देश को हम कर सकते हैं, वो करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा, जब कोरोना की महामारी हुई उसके अंदर भी स्काउट, जैसे ये महामारियाँ होती है कभी भी पता नहीं चलता क्या हो जाए, लेकिन जब इस प्रकार की महामारी आती है तब स्काउट को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है कि आपको किस प्रकार से कार्य करना है, आपको किस प्रकार से सैनिटाइजिंग, जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो वो सब चीज़ें हम इनको स्काउट को यहाँ पे सिखाते हैं। और निस्संदेह रूप से इमरजेंसी के अंदर ये काफ़ी हद तक साबित होती है। एक सब बड़ी चीज़ है अपने पाली जिला में जम्बूरी जी जी विनू का असर पड़ियो स्काउट में। मैं निस्संदेह रूप से कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने पाली जिले के अंदर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जम्बूरी कराई, उसके बाद के अंदर तो पूरे प्रदेश के अंदर स्काउट का एक बहुत ही शानदार माहौल बन गया है। और उसी माहौल का परिणति है कि हमारा जो पाली जिला है वो पिछले कई सालों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी के अंदर प्रथम स्थान लेके आ रहा है। अभी जैसे मैंने बताया था, रोवर रेंजर्स की जम्बूरी हुई थी छत्तीसगढ़ के अंदर, वहाँ पर हमारे पाली का दल सबसे बड़ा दल था प्रदेश का और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ, प्रथम रैंक लेके आया। अब रैंक इसके अंदर जो स्काउट के 5 दिन के अंदर जो भी गतिविधियां होती है, जो भी एक्टिविटीज होते हैं, उसके प्रत्येक के नंबर दिए जाते हैं। उन प्रत्येक नंबरों के अंदर पाली जिला फर्स्ट रहा। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि जो एक स्काउट का विश्व का सबसे बड़ा मेला जम्बूरी कहा जा सकता है, और जितना सफल आयोजन यहाँ पर स्काउट का रोहित के अंदर जम्बूरी के अंदर हुआ, उससे निस्संदेह रूप से स्काउट का माहौल बना है, विद्यार्थियों के अंदर स्काउट के प्रति रुचि जागी है। जम्बूरी हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जम्बूरी हुई थी छत्तीसगढ़ में, रोवर रेंजर्स जम्बूरी छत्तीसगढ़ के अंदर अभी हुई थी, और उसके अंदर पाली जिला बाकायदा फर्स्ट है और उसको काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर प्राइज मिले। ये सब बच्चे हैं वे आपने जो हमारे दर्शक है इन्होंने कुछ कहना चाहे तो हमारे दर्शक उनका ही कहना चाहो। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा टेंट शिविर कैसा लगा। हमने पूर्णतः अपनी भूमिका निभाई, हमसे जो संभव हुआ हमने वो किया है। हमने अपने माँ बाप से दूर रहकर 4-5 दिन के इस टेंट में निवास किया है। सभी अभी घर नहीं जाना चाहते हैं, सब ठीक साथ में रहते हैं मित्रता पूर्वक। और अच्छा, जितना दिन कैंप में बिताया अब ले रही हो और दिन अटे कैंप में रहो। हाँ, अगर कैंप होवे तो और रह सका हम। अच्छा, तो जिन प्रकार आप देखिए हो कि मैं अपने कैंप भ्रमण भी करायो और जो अटेरा जो कैंप जो प्रभारी विनो बातचीत भी कराई, ये बच्चा बहुत ही मेहनतू और बहुत ही लगन और स्वावलंबी रेन अटे कैंप में इन्हें 5 दिन रिया है। और आप देख रहे हो किन प्रकार की गतिविधियां, ये जो भी गतिविधियां इन्होंने खुदरे द्वारा लकड़ी इकट्ठी कर और कैंप बनाया है। और ये जो मिट्टियों है इन्होंने जो खानों बनने वास्ते चूल्हो भी बनाया है, लकड़ी भी आस पास लाई है। और जो इन्होंने हाथ जो सामान लाया है बिनु बेड बनाए है, गीलो कचरो अलग डालून वास्ते अलग चीज बनाई है, सूखो कचरो डालून अलग चीज बनाई, और सब बढ़िया आप चीज देखी एंट्री करते ही आपने पाँव पुचन वास्ते जो पायदान है वटे वे देख रहे हो। और विन जस्ट पाक ती इटों चप्पल रखने वास्ते स्टैंड बहुत ही अच्छा मैंने वो स्टैंड लागो। और आप भी और गतिविधियां देखी तो इन प्रकार और अपडेट और न्यूज वास्ते झलको मारवाड़ ने जरूर फॉलो कर जो। और आप कोई सुझाव रहे तो कमेंट में जरूर बताइए।